मुझे याद है कि 84 में एक बहुत बड़ा जो है वो कहत आया था एथोपिया में। पीटीवी के ऊपर उसकी काफ़ी ज़्यादा फंड रेजिंग और उनकी मदद के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा एड्स आती थी। यानी मुझे अपने बचपन के कुछ अगर ऐसे इंसिडेंट्स याद हैं तो उनमें से एक ये ये एथोपिया इंसिडेंट्स में। का जी। कहत था। तो ये भी इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक ये सिस्टम जो है वो वेदर पैटर्न्स को मुतासर करते हैं, और यही वेदर पैटर्न जो है वो हमारे इस मॉनसून को जो है ये मुतासर कर रहे हैं। अब इंडियन ओशन डाइपोल जिसकी मैंने बात की, ये हमारा अरेबियन सी जो है इसका सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब ये सी सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है तो वहाँ पे एवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस एवेपोरेशन की वजह से एक लो प्रेशर डेवलप होता है, और वो लो प्रेशर्स फिर क्या होता है डिफरेंट साइक्लोन्स में डेवलप होते हैं, और वो साइक्लोन्स फिर क्या होता है कि वो उस समंदर से मॉइस्चर लेते हैं, और मॉइस्चर लेने के बाद उसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो वो फिर क्या होता है वो कभी ये इंडियन कोस्ट के साथ टकराते हैं, कभी कराची, और ये पिछले सालों में बिपरजॉय एक आया था साइक्लोन जिसने गुजरात और हमारा ये बदीन थटा के एरियो को हिट किया, और वो उसकी एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह ये मस्कत ओमान उसकी तरफ भी इसका इम्पैक्ट होता है। ये बे ऑफ बंगाल में भी काफ़ी साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। तो जूं-जूं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओशन सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से साइक्लोनिक एक्टिविटी भी जो है, नंबर ऑफ साइक्लोन्स भी बढ़ रहे हैं और उनकी शिद्दत भी बढ़ रही है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर जो है वो गरीब लोग मारे जाते हैं, और हमेशा नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों का नुकसान होता है, गरीबों का होता है, और अगर हम जेंडर में देखें तो वो ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी सोशल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो शायद आ, उस सिचुएशन से उनके लिए निकलना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो तो डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही रिसर्च क्यों की? मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न थी? अच्छा, मैं अगर अपनी रिसर्च हिस्ट्री पे गौर करूं तो इसमें ग्रेजुअल शिफ्ट्स आए हैं। अच्छा। जी जी। मैं आगाज़ जो है एक बायोलॉजिस्ट के तौर पे किया, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट, फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट, और फिर अब जो है मेरा एप्टीट्यूड टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज है। जी। इसको इसलिए भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये जितने भी पहले मैंने आपको फील्ड गिनवाए हैं, जी। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के साथ जी। रिलेटेड है। तो अभी भी मैं पीएचडी स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज के ऊपर टीच करता हूँ, और नई नई थेरीज और नए नए जो आइडियाज़ होते हैं वो पढ़ते भी हैं, फिर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करते हैं, और उसका एक देखा जाए तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ये प्लैनेट जो है इसको हम सस्टेनेबल प्लैनेट बनाएं इन्वायरमेंट के लिए। इस प्लैनेट पे हम इंसान भी रहें और दूसरी स्पीशीज़ भी उसी तरह रहें जितनी आज़ादी और फ्रीडम के साथ हम रह रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज ये नीड है, ये एग्जैक्टली। मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी, पाकिस्तान की भी, और सबसे बढ़ के पूरे ग्लोब की ज़रूरत है कि हम अपने क्लाइमेट को जो है विद इन जो है
2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको हम मेंटेन करें। अब दूसरा, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में जी, एज अ प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। जी, तो इसमें हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर टीच भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, और फिर डिफरेंट एडवोकेसी और अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा भी होते हैं, क्योंकि ये इल्म अगर लेबॉर्ट्रीज़ तक रहे या बुक्स तक रहे या रिसर्च पेपर तक रहे तो उस तक शायद महदूद लोगों की एक्सेस होती है। और यही इन्फॉर्मेशन अगर हम सादा ज़बान में आम लोगों को इसके हवाले से एजुकेट करें तो उसका जो है हम देखते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह आपका ये पॉडकास्ट भी उसी हवाले से एक सीरीज़ है जी। कि हम लोगों को एजुकेट करें, और उसके साथ साथ हमारी अपनी भी एजुकेशन होती है। एक हम अज़म की तजदीद करते हैं कि हमने इस कॉज़ के लिए बहुत काम करना है।